तो इस पे ध्यान दें आप सभी। इसके ऊपर क्या लिखा है अगर आप पढ़ें, पावर हाउस ऑफ अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, जैसे ये हर आवाज या ध्वनि जितनी भी आती हैं ये सब क्या रहती है, वेव्स रहती हैं। तो जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहती है उसमें अल्ट्रा शब्द आ जाता है ध्वनि के मामले में। तो जैसे आपने सुना होगा कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट करवाया, पेट वेट में दर्द है, सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी में क्या करते हैं, एक डिवाइस रहता है जिसे पेट पर लगाते हैं, अगर पेट की सोनोग्राफी करनी है तो उसके अंदर से ध्वनि निकलती हैं और ध्वनि टकरा के अंदर के अंगों से टकरा के वापस आती हैं और उसको वो कैच कर लेता है रिसीवर। कितनी देर में ध्वनि वापस आ रही है लौट के, उस बेसिस पे वो अंदाजा लगाता है कि वो कितनी दूर है रिसीवर से कोई भी चीज। जैसे पेट में मान लो कोई सिक्का निकल गए तो वो कितनी देर बाद टकरा के आ रही है उससे आवाज, उस बेसिस पे वो पता लगा लेगा, है ना। ऐसे ही चमगादड़ अंधेरे में देखते हैं, ऐसे ही डॉल्फिन भी देखती हैं। देखती नहीं है, उसे कहना चाहिए दूरी का अंदाजा लगाते हैं, और उनके ऑर्गन बहुत, उनको आदत डल चुकी है तो वो उससे पूरा पता लगा लेते हैं अंधेरी गुफा में भी कि क्या। हाँ, साउंड वेव छोड़ते हैं, है ना। इसमें भी वही टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, इसलिए इसमें ऐसा लिखा है। ये है पावर हाउस, मतलब इसमें इसकी बैटरी है और इसी से ये कंट्रोल होएगा। अब इसके में होता क्या है, दो हमारे पास इस प्रकार के डिवाइस रहते हैं। एक हो जाता है एक हो जाता है ट्रांसमीटर और एक हो जाता है रिसीवर। देखो कुछ लिखा हुआ है इस पे, है ना। अब ये इसका कनेक्ट करने का सॉकेट है, इसी प्रकार के सॉकेट इसके ऊपर दिए हुए हैं। R1 T1 रिसीवर वन, ट्रांसमीटर वन। हाँ ये रिसीवर और ये जो दोनों हैं इसमें से मालूम कौन सा चलता है, कौन सा ट्रांसमीटर है कौन सा रिसीवर है? हाँ, अब मैं नहीं नहीं अब मैं यही बताने वाला था। ये दोनों में से कोई भी ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे दो बल्लेबाज रहते हैं क्रिकेट में खेलते हैं, कोई भी स्ट्राइक ले सकता है, कोई भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे आ सकता है, बिल्कुल वैसा ही है। अब इसमें कनेक्ट करने के दोनों में ही सेम टू सेम सॉकेट है, इसको मैं सॉकेट बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको कनेक्ट करने के लिए तारे हैं, केबल है ना? अब मैं कनेक्ट करता हूँ, ये दो केबल है। हाँ? इसको इसको वो थोड़ा सा और एरिया अच्छा लगा इससे, केबल पूरी नहीं दिख रही उसमें। नहीं, मैं दिखा दूंगा, क्योंकि फिर क्या ये बारीकी से और इसकी रीडिंग नहीं दिख पाएंगे अगर मैंने ज़्यादा दूर कर दिया कैमरा तो। हाँ आ जाओ। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत देखो। अब दोनों में किस प्रकार का है, एक में ये निकला हुआ है तार का हिस्सा, है ना, और एक में जाएगा। इसमें जाएगा, इसमें लगाया और इसको स्क्रू की तरह टाइट कर दिया। ये इसमें बारीक तार है, ये भी इसमें ही जाएगा। इसको ट्रांसमीटर बनाने के लिए अपन इसको यहाँ लगा रहे हैं, इसको अपन चाहें तो रिसीवर भी, ये अब बन जाएगा रिसीवर। तो इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ये इसको घुमा के लॉक कर देते हैं, कट्टे से आवाज आ जाती है ना। अब इसको खींचेंगे तो निकलेगा नहीं। हाँ, जैसे होल्डर में बल्ब लगता है लगभग, बहुत बढ़िया। अब ये इसमें लग जाएगा, नहीं लगेगा, फिर ये लगेगा, ठीक है। और इसमें चूड़ी है, ठीक है। ये इसमें टाइट हो जाएगा ट्रांसमीटर में। इसको निकालने का तरीका भी ये सिर्फ हाँ, इसको उल्टा घुमा के पुल पुल करेंगे तो निकल जाएगा। एक ये चार्जिंग का सॉकेट है। 12 वाट का। हाँ, नहीं, इसके साथ चार्जर आया है। देखो इसमें कितना लिखा है, फोकस नहीं, सही नहीं दिख रहा। तो डायरेक्ट देखो। ये इसमें लिखा नहीं है, नहीं लिखा है इसमें। तो उसके अनुसार ही बनाया गया होगा हाँ, उसमें। वो तो फिर उसके अनुसार ही बनाया गया है।
अपने पास मल्टीमीटर होगा तो उससे हम चेक कर सकते हैं। अब देखो, इससे चार्ज हो जाएगा, चार्जिंग के टाइम में लाइट जलेगी। हाँ। ये सारे पोर्ट बंद हैं, ये इसके संग फीचर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम इनसे हो जाता है। एक ये बटन है, इसको जैसे ही चालू करेंगे इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। अब मैं इसका बटन ऑन कर रहा हूँ, डिस्प्ले आ गया। कौन सी कंपनी का सर ये? ये इस पर लिखा हुआ है पर उसकी बात नहीं करेंगे, कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे। कोई सी कंपनी का रहता है? हाँ, अब आप अगर सुन सकते हो जहाँ यहाँ मौजूद हैं, ये कट 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 एक हल्की सी आवाज आ रही है। दोनों में से किस में से आ रही है? इसमें से आ रही है। इसका तार हमने किस में जोड़ा है अगर आप देखें? ट्रांसमीटर। हाँ, ये इधर रख देता हूँ, ये इधर रख देता हूँ। हाँ, इसका तार हमने जोड़ा है T2 ट्रांसमीटर में। तो ये जो हल्की सी आवाज आ रही है, इसको ये रिसीव करेगा, और कितने सेकंड बाद वो आवाज रिसीव हो रही है उसकी रीडिंग आ जाएगी। इसके अलावा इसमें और कोई काम नहीं होता, बहुत सिंपल है। लेकिन इससे जो आंकड़ा आ रहा है उसके बेसिस पे आप क्या पता लगा सकते हो कंक्रीट के बारे में, वो इसका असली उपयोग है ना। और इसमें कुछ सेकंड आ रहे हैं लिखे हुए, ये इसके आगे म्यू बना हुआ है। म्यू का मतलब होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब 10⁻³ -3 -6। फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ सर। ये ज्यादा ब्राइट हो रहा है, बर्न हो रहा है इसका फोटो। रुको, मैं फ्लैश लाइट बंद करके दे, नहीं तो बहुत चमक रहा है। थोड़ा सा ये फ्लैश लाइट दूसरी चलाओ ना। नहीं, एक काम करो, ये पर्दा हटा के देखते हैं। अरे पर्दा हटा के देखो जरा, तो शायद प्रकाश से वो सही दिखे। चलो ठीक है, रहने देते हैं, इतना ही बोलते हैं, छोड़ो, आ जाओ। ज्यादा ठीक है, कैसे? ठीक है। यदि किसी वस्तु के अंदर हवा भरी है कि नहीं है, ये पता लगाना है बिना उसको तोड़े, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। हाँ, जैसे मान लो ये बोतल है, एक तरफ ये लगाओ ट्रांसमीटर, एक तरफ रिसीवर, तो इसमें कुछ रीडिंग आ रही है, जैसे कितनी आ रही है, 58 68 समथिंग आ रही है, जिसको नहीं देखा 69 आ रही है। और यही अगर यहाँ हवा है जहाँ पे, वहाँ पे मैं देखो कर रहा हूँ तो थोड़ी रीडिंग ज़्यादा आएगी, 80 समथिंग की आएगी। अच्छा, दिख नहीं रहा है ना, 70 80 की। तो क्या होता है, हवा में आवाज़ की स्पीड कम होती है, और जैसे जैसे भारी सामान या भारी वस्तुएं रहती हैं, मटेरियल रहता है, जैसे स्टील है, पानी है, उनके अंदर आवाज़ की स्पीड ज़्यादा रहती है। आसपास रहते हैं। तो ये है हमारे पास में एक कंक्रीट का क्यूब, 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। इसमें अगर इसको बिना तोड़े पता लगाना है कि इसके अंदर हवा के बुलबुले तो नहीं है, तो एक अंदाजा इससे लग सकता है। एक तरफ ये लगाते हैं, एक तरफ ये लगाते हैं, और इसमें रीडिंग देख लेते हैं। अभी आप ये देखें, रीडिंग कम ज़्यादा हो रही है। उसका कारण ये है कि कंक्रीट के सरफेस और ये ट्रांसमीटर रिसीवर, इनके बीच में भी थोड़ी थोड़ी हवा आ सकती है, आ सकती है ना। जैसे ये कंक्रीट का सरफेस है और ये ट्रांसमीटर या रिसीवर है, तो इसके बीच में भी गैप हो सकता है। उसको फिलअप करने के लिए इसमें लगाई जाती है ग्रीस, कोई भी कंपनी की। बिल्कुल जरा सी, देखो ये थोड़ी सी लगाई है। दोनों में लगती है। हाँ, वही मैं करने वाला हूँ। इसको भी लेंगे और इनको आपस में थोड़ा मल देंगे। हाँ, हाँ, जैसे सोनोग्राफी में जेल लगाते हैं ना, उसका भी वही कारण है, क्योंकि शरीर पे बाल होते हैं, तो बाल की वजह से गैप आ जाता है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर जो भी है वो, और अपनी स्किन में है, तो उसको फिल करने के लिए वो लगाते हैं। सर सीटी स्कैन में भी हम्म रहता है, क्लिप्स लगाते हैं, उस क्लिप्स में पहले वो लगाते हैं। तो अब मैं इसको ये लगा रहा हूँ, देखो दोनों तरफ, अब रीडिंग थोड़ी स्टेबल आना चाहिए। कम आ गई, पहले ज्यादा आ रही थी,
लगभग 41 42, थोड़ा सा मेरा 41.7 मान सकते हैं आप। बहुत देर तक 41.7 हो गया, तो ये बेस्ट रीडिंग है अपनी, है ना। अब मैंने हटा लिया तो बढ़ गई। अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ बैटरी बचाने को। अब इससे हुआ क्या, 41.7, इसको सर करते हैं। हाँ, बिना कैलकुलेशन कोई काम का नहीं है सब डाटा। ये है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मीटर। अब इसके बारे में बताने के लिए मुझे थोड़ा पोजीशन भी सीखना चाहिए। ठीक है, आगे जोड़ेंगे। अब ठीक है, फटाफट लिख लेते हैं। टाइम आया 41.7 माइक्रो सेकंड, बिल्कुल सही, माइक्रो सेकंड। अब क्या हुआ, जो क्यूब था वो 150 mm बाय 150 mm का था। ठीक है, अच्छा मैं हट रहा हूँ। अब आप सोचो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 150। बहुत बढ़िया, 150 mm। अब इसमें यूनिट का लफड़ा है, यूनिट का लफड़ा ना जिंदगी में कभी नहीं छूटता है, ध्यान रखना। टाइम 41.7 माइक्रो सेकंड, माइक्रो की जगह हम लिखेंगे 10 की घात कितनी, -6। हाँ सेकंड। इससे जो स्पीड मिलेगी वो मिलीमीटर प्रति सेकंड की मिलेगी। ठीक है, हाँ। अब अपन को चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो इसमें किसका भाग देंगे, 1000 का। तो ये बन जाएगा 0.150 मीटर डिवाइडेड बाय 41.7 इंटू 10⁻⁻6 सेकंड। अब ठीक है, अब इससे हम कुछ निकाल सकते हैं, देखो कैसे दिख रहा है, 0.150 41.7। अब ये 10 की घात -6 का क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और 10 की घात 6 बन जाएगा। ये करना आता है आप लोगों को, हाँ ये सुना है। ये सुना है, इसका कारण सुनो क्या है। जैसे मैं स्टेप वाइज करके दिखा देता हूँ, 0.150 41, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा 1/10 60। ये अड़ रहा है थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 0, ये ऐसा है। अब ये हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये ऐसा चलता है। जो अपन उसमें कर रहा था, डेल एल में कर रहा। हाँ, ये 10 की घात 6, मतलब 10 के आगे 6 जीरो है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया जगह का, है ना। और अगर मैं बताऊं तो मान लो A बटा B है, वो बड़ा बटा है, और C बटा D है, तो ये इसमें उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा। ये कैसा आएगा, A/B, है ना, मल्टीप्लाई। अब ये C ऊपर था ना, अब ये उल्टा हो जाएगा, D/C। तो ये ऐसा कुछ किया, तो इसके अपॉन में मान लो 1 है, समझ में आ रही बात। अरे मैं तो आप लोग बताया करो अगर कोई परेशानी है तो, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ाई लिखाई होती है। अभी 150 के अपॉन में 1 है, और 41.7 के अपॉन में 10 की घात 6 है, तो ये उल्टा होके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, कैलकुलेटर बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। इंटू एक्सपोनेंशियल 6 मतलब 10 की घात 6। 6। ठीक है, एक्सपोनेंशियल 6 मतलब 10 की घात 6, अब तो सर हम 10 की पावर अभी 6। तो कैलकुलेटर चलाना भी नहीं आता सर। प्रैक्टिस से आएगा। इससे आया है कुछ, देखो 3597.12, चलो अब इतना ही ठीक है, मीटर प्रति सेकंड।
मतलब 1 सेकंड में 3.5 किलोमीटर लगभग, या 3600 किलोमीटर, सॉरी 3.6 किलोमीटर लगभग ट्रेवल कर रही है आवाज ये। हाँ मतलब बहुत जल्दी भाग रही है हाँ, बहुत जल्दी भाग रही है। जल्दी, अब इसकी रेंज देखते हैं, आईएस कोड में रेंज दे रखी है, तो मैं आईएस कोड का टेबल इसमें बनाता हूँ, उससे पता चलेगा आप। इसको 2 मिनट। तो ये है आईएस कोड नंबर 516, उसका लेटेस्ट कोड आईएस कोड अपन देख रहे हैं, जिसमें टेबल है कि वेलोसिटी क्राइटेरिया क्या रहे कंक्रीट की क्वालिटी और ग्रेडिंग से संबंध में। चार पांच, हाँ 4 तरह की वैल्यू दे रखी है, किलोमीटर प्रति सेकंड में है। अपना आया था 1 मिनट इसमें देख लेते हैं ना, 3597, तो मतलब 3.59 किलोमीटर अपना आया था। हाँ मीटर पर सेकंड में था, 1000 से भाग दो तो कितना आएगा, 3.597। तो 3.597 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, डाउटफुल है, थोड़ा डाउटफुल है। मतलब उसके अंदर हो सकता है अच्छे से कॉम्पेक्शन नहीं किया गया होगा, तो थोड़े थोड़े हवा के बुलबुले हो सकते हैं। यदि 3 से कम आए स्पीड, तो मतलब फिर तो पुअर है। एक्सीलेंट 4.4 से अबव आए तो देखो स्पीड का खेल है, स्पीड ज्यादा क्वालिटी अच्छी, स्पीड कम क्वालिटी खराब। इस टेबल के अनुसार देखते हैं और फिर पता लगाते हैं किसी भी जगह पर स्पीड कैसी है और उसकी क्वालिटी कैसी है। तो क्या करते हैं, कहीं पे भी अगर कोई घर बन चुका, बीम कॉलम छत डल चुकी, अब पता करना है कि वहां पे क्वालिटी कैसी है। तो एक तरीका तो ये है कि वहां पे एक मशीन लाओ जो कोर कटर जिसे बोलते हैं, वहां से कंक्रीट में गड्ढा करके एक कट करके निकाल के लाओ, फिर उसे अपन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में तोड़ के चेक करें, तो उससे तो वो डैमेज हो जाएगा स्ट्रक्चर। एक और सर जैसे जैसे अपन ने इसका यहाँ से किया, मान लो यहाँ पे हवा नहीं है और अपन ने यहाँ पे टेस्ट कर लिया और हवा इधर हो, या फिर क्योंकि बीम तो जैसे इतनी छोटा है, बीम यहाँ पे मान लो होता है, मान लो उसने यहाँ मरकरी यहाँ से लगा देंगे तो यहाँ से कर लिया। तो उसको पता लगाने के लिए कुछ है क्या? हम्म तो अब उसके लिए क्या है, ये मशीन को हमें जो चेक करना है उसको, सॉरी मशीन से जो कंक्रीट को चेक करना है, नहीं दीवार नहीं, क्योंकि दीवार में जो मोर्टार रहता है और जो ईंट रहती है उनकी, उनके अंदर हवा रहती है। मोटर मतलब मान हाँ माल मसाला। अब इसमें फिर क्या करते हैं, एक ही कॉलम को जैसे चेक करना है ना, तो केवल एक जगह चेक नहीं करते, एक बार यहाँ चेक करेंगे मान लो, है ना, एक बार यहाँ चेक करेंगे, अगर पॉसिबल है तो यहाँ से भी चेक करेंगे। अलग अलग दिशाओं में एक ही कॉलम को चेक करना है तो अलग अलग दिशाओं में चेक करेंगे। इसी तरह से अगर बीम को चेक करना है तो एक ही बीम को अलग अलग पॉइंट पे चेक करेंगे, कम से कम 3 बार कर लें जैसे, है ना। अब कर मशीन चालू कर देते हैं। हाँ, अब इसमें एक और खास बात है, हमें कैसे पता कि ये मशीन रीडिंग सही बता रही है गलत। क्या पता इसके ट्रांसमीटर में अंदर मान लो कोई दरार आ गई हो, ये गिर पड़ा हो और उसके ट्रांसमीटर से ही आवाज निकलने में देर लग रही है, या किसी भी प्रकार से ट्रांसमीटर बना है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या पता यही खराब है। तो जैसे पेट्रोल पंप पे अपन जाते हैं, उसने 1 लीटर पेट्रोल दिया आपने कहा, तो अब क्या पता वो 1 लीटर ही है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना, बॉटल में बॉटल लो 1 लीटर की, उसमें भर लो पेट्रोल, उसके जहां तक वो 1 लीटर होना चाहिए, मतलब पूरे ऊपर ढक्कन तक नहीं होता 1 लीटर। हाँ, या अपने पास जैसे एक मेजरिंग फ्लास्क है, उसमें भर के चेक कर सकते हैं। पर क्या पता मेजरिंग फ्लास्क ठीक है कि नहीं है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिजिकल लैब ऑफ इंडिया होती है, वहां पे ये सब चीजें रखी रहती हैं कि 1 किलो का वजन ये है, इससे तुलना कर लो।
1 मीटर की दूरी ये है, स्केल रखी हुई है, एक डंडा रखा है, उससे अपनी स्केल मिला लो। तो इसी प्रकार से इन चीजों को बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो इसी प्रकार से मशीन ठीक काम कर रही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए कैलिब्रेशन के ये 2 पीस हमारे पास है। अच्छा, ये इधर आ रहा है। हाँ हाँ, पहले तो इसके बारे में देखो क्या लिखा है। रीड फोकस है। कुछ सीरियल नंबर लिखा है। हाँ, इसके ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा है। इसे भी कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड करके, चेक करके बना के फिर भेजा है। हाँ सर, नहीं तो यही गलत हो नहीं तो यही गलत हो तो। और इसके ऊपर आप ये देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, मैं थोड़ा बैक बैक साइड कुछ लगा देता हूँ अंधेरा। पेचर उसकी इधर वो भी स्पीड वेलोसिटी। हाँ, दिख रहा है क्या? अच्छा अच्छा। हाँ, ये 65 माइक्रो सेकंड लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मशीन, सिर्फ ये मशीन नहीं, कोई भी अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी की मशीन के रिसीवर और ट्रांसमीटर इस सैंपल के दाएं बाएं लगाएं तो रीडिंग कितनी आनी चाहिए? 65। और ये आ रही है 65, इसमें पहले से ग्रीस लगा रखी है। लगा दी ठीक है, सही है सर। सही है। इसका मतलब ये मशीन सही काम कर रही है। और जब जब टेस्टिंग करनी है, सबसे पहले इससे चेक करना है। पहले चेक करो। जैसे याद है वो चेन का रहता था ना, चेन का क्वेश्चन किया था कि जब हमने चेन से सर्वे शुरू किया तो लेंथ इतनी थी। ये एक और सैंपल है, मान लो 2 से चेक करना है तो 40 का इस पे 40 माइक्रो सेकंड है। और इसके ऊपर भी एक रेफरेंस नंबर लिखा है। इसमें कितने आना चाहिए? हाँ, थोड़ा सा। सर ये हाथ पे तो नुकसान नहीं करती है ना वो करंट वगैरह? नहीं, ये आवाज है, ध्वनि है। ये देखो 40 आ गया। हम्म, सही है। हम्म, थोड़ा सा अगर इसको टेढ़ा कर दिया लगाने में तो देखो इसका सेकंड एयर बदल आ जाएगी जाएगा। सर हाँ, उसमें। थोड़ा सा एयर आ जाएगी फिर। हम्म। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए करते हैं, जब कंक्रीट को बिना तोड़े टेस्ट करना है। तो यह एक ऐसी श्रेणी का apparatus है, उपकरण है, जिसे कहेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। नॉन डिस्ट्रक्टिव कंक्रीट कंक्रीट की टेस्टिंग, टेस्टिंग। है ना। इस श्रेणी में और भी हैं, जैसे बिना ऑपरेशन करे देखना है किसी के पेट में सिक्का है कि नहीं, तो एक्सरे कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक, वो कौन सी क्या, सिटी स्कैन। सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन नहीं, सीटी स्कैन एमआरआई भी नहीं की। हाँ, पर वो उसी प्रकार के हैं। किसी के शरीर के अंदर क्या है देखना है बिना काटे, उसी प्रकार से ये है। अब इसका महत्व क्या है, ये अब आपको वो रिबाउंड हैमर चार्ज हो रहा है जो आप उसको लेके आओ, उसके उसके बारे में बताएंगे, तब आपको इसका बारे में और महत्व समझ में आएगा। नुकसान नहीं होता किसी चीज का। हाँ हाँ, निकाल दो, चार्जिंग से निकाल दो। तो